अगर आप शादी से पहले किसी रिलेशनशिप या मशतजनी, रबिंग, फिंगरिंग जैसी गलत आदत में मुब्तला हैं या रह चुकी हैं तो खुदारा आज और अभी से संभल जाएं और अपना फौरी इलाज करवाएं। अपने वालिदैन को उनके ना करदा गुनाहों की सज़ा मत दें। उनके ऊपर अपने ही हाथ से बदनामी का टैग मत लगाएं। मैं इस टॉपिक पर पहले बहुत दफ़ा पोस्ट कर चुकी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के मैसेजेस मौसूल हुए कि वो उन आदत में मुब्तला थी पर उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि इसका कोई नुकसान भी है या नहीं। वो अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर चुकी हैं और इन आदत को छोड़कर अपना इलाज करवा रही हैं। गलतियां सबसे हो जाती हैं। हम इंसान हैं, खत्ता के पतले हैं, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी गलतियों को अपने नसीब पर छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। और बाद में जो कुछ भी होता है वो ना तो उनसे देखा जाता है ना उनके वालिदैन से। और इस उन पर मुआशरे में पहली रात खून न आने की वजह से या तो कत्ल कर दिया जाता है या तलाक दे दी जाती है या अगली सारी जिंदगी जानवर से भी बदतर गुजारनी पड़ती है। और ये काम सिर्फ उन पढ़ और जाहिल लोगों के नहीं बल्कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस सोच का शिकार हैं, हत्ता कि डॉक्टर्स भी। रिलेशनशिप और मशतजनी जैसी आदत से न सिर्फ आपका कन्वारापन खो जाता है बल्कि इन आदत से ऐसी लड़कियां बांझापन का तेजी से शिकार होती हैं जो कि आगे चल के कैंसर की एक बड़ी वजह भी बनती है। लिहाजा खुद को उन गलत कामों से बचा कर रखें। जितना हो सके खुद को बावजू रखें और अल्लाह से दिल लगाएं। अगर आप उन गलत हरकत या रिलेशनशिप में रह चुकी हैं तो डरने के बजाय अपना इलाज करवाएं। खुद को और अपने वालिदैन को बदनामी से बचाएं। वालिदैन ने पूरी जिंदगी इज्जत ही तो कमाई होती है और वो भी इस वजह से लग जाती है। खुदारा खुद को और अपने वालिदैन को अबरत का निशान बनने से रोकें। अल्लाह पाक तमाम बेटियों और बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। आमीन। मज़ीद मालूमात के लिए अनबाकस में राब्ता करें। शुक्रिया।